इस्लाम के शहजादों, हिंदुस्तान का एक अजीम शायर मुफ्ती आज़म हिंद नूरी कलाम लिखते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, दिल जिक्र शरीफ उनका हर सुबह मसा करना, आपका नाम सुनकर मैं मचल जाऊं। मुफ्ती आज़म हिंद नूरी कलाम लिखते हैं, कहते हैं हृदय जिक्र पाक मानो हर सुबह रातरी करना। और जोर से अब मेरा साथ दो, मैं अपने मूड में आना चाहता हूँ, जरा हाथों को हवा में लहरा करके कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से या हबीब अल्लाह। अपने माँ बाप के नाम कहें या रसूल अल्लाह, सास ससुर के नाम कहें या रसूल अल्लाह, अपनी बीवी के नाम कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से अपनी साली के नाम कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बेकंपटीशन मजमा बड़ा खूबसूरत है, आपकी दीवानगी का जवाब नहीं। आज मियाँ गर्मी भी आपसे पनाह मांगे रही होगी कि दीवाना कैसा दीवाना बैठा है। आइए नौजवान को देखो, जींस पहना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पहन करके सिलवाए या सिल करके पहना है। खैर माशाअल्लाह, आप भी हंस लो, जब हंसोगे नहीं तो फंसोगे कैसे। मैं जानता हूँ लल्ला, जब छोटी लकड़ी जलती है ना तो मोटी ऑटोमेटिकली गर्म होकर के हंस लो, जब हंसोगे नहीं तो फंसोगे कैसे। खैर मेरा ऐसा फरमाया, हाथों को हवा में लहरा करके कहें या रसूल अल्लाह, जिक्र शरीफ उनका हर सुबह मसा करना, दिन रात जपा करना, हर हाल रटा करना, के संसार भिखारी है मेरे आका, संसार भिखारी है, अरे जगदाता दया करना, है काम तुम्हारा ही सरकार आता करना। चहल पहल के हजारों हीरे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और अल्लामा साहब किबला पढ़ते हैं ना, कान लाले करामत पे लाखों, काने लाले करामत दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मुलाइजा फरमाए, इस्लाम के शहजादों, आप वाईफाई चला रहे हो या सोशल मीडिया का कोई चैनल चला रहे हो, आप वीवो चला रहे हो या एयरटेल चला रहे हो या रियलमी चला रहे हो या ओप्पो चला रहे हो, आज आप अपने यहाँ के प्रोग्राम को लाइव दिखा रहे हो कि इंडिया में बैठा नौजवान देख ले, इंडोनेशिया में बैठा नौजवान देख ले, पाकिस्तान में बैठा नौजवान देख ले, मलेशिया में बैठा नौजवान देख ले, अरे नेपाल के मुसलमानों, बस यहीं से तो अकीदा मिल गया कि आज आप अपने मोबाइल के वाईफाई से चैनल चला रहे हो कि मेरा दोस्त दूर बैठा कहीं भी हो यहाँ के प्रोग्राम को देख ले। बस यहीं से तो अकीदा मिल गया कि मेरे पैगंबर मदीने की सरजमी पर किसी एयरटेल, किसी जियो, किसी वाईफाई से नहीं बल्कि अपने माथे की निगाहों से लाइव देखे। फरमाते हैं, अरे जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। तो जरा हाथों को हवा में लहरा करके कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से या हबीब अल्लाह, और जोर से। जिनका अकीदा टुन्नी होगा वो नहीं उठाएंगे, जो टनाटन सुन्नी होंगे बस वही उठाएंगे। हाथों को हवा में लहरा करके कहिए या रसूल अल्लाह, से ही अकीदा है। और जोर से माशाअल्लाह, और जोर से स्वागतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुर्गम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम मंगलम हे नबी हे शबी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम प्रांग राधा हे मंगलम, मंगलम हे वैभवम आमीना मंगलम, मंगलम हे हलीमा सूदी मंगलम, पृथ्वी रूपम बलोदम सानम सगदी मा संगरम चाकू धारम, ला इलाहा इल्लल्लाह ब्रह्मणं दोजो चाहे स्वर्ग पे नामे मोहम्मद न द्वितीय चतुर्थ नाभ्यच्यते न पंचमो न पश्चात्तमो नाभ्यच्यते नाष्टमो नवमो दशमो नाभ्यच्यते सर्वेस्मै विपश्यति यत्य प्राणति तमिन्दनिगमनं एवं सर्वेस्मै हदेवा एकवृत्तो भवन्ति अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार सुविधाम हेतुदते विवेक एकं ब्रह्म प्रीतिय नास्ति हीना नास्ति नास्ति किंचन भगं मनोत्वं नमस्प्रीति नोस्ति यच्चन इंद्रम मित्रम मनोरविरिमा निगोदिपि सुगुण गुरुत्वान रम जय बड़ा बहुता रम रम नियम 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 नम नम कुछ समझे
हंस लो, जब हंसोगे नहीं तो फंसोगे कैसे। आपके नेपाल में शहाबुद्दीन डंके की चोट पर के कहता है, खड़े होकर के कहता है, बल्कि पूर्ण भारत के, पूर्ण नेपाल के वहमनों को आमंत्रित करके ये संदेश देता फिरता हूँ, इस्लाम के शहजादों आप उठा लो। इसी भारत में दो प्रकार के रामायण है, एक वाल्मीकि जी की रामायण और एक तुलसी जी की रामायण। लेकिन ऋग्वेद पढ़ो, ऋग्वेद अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 22 190 पर लिखा हुआ है, स्वयंभू मनु वरु शत्रुपा जिन्हें तबे सृष्टि। समझ भी रहे हो आप? आए कुछ समझ रहे हैं? ऐसा कहीं ना हो कि मैं चिल्लाता रहूं आप कुछ समझो ही नहीं, तो इससे कोई फायदा तो होगा नहीं मुझे। समझ रहे हो ना? ऋग्वेद अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 22 आप पृष्ठ नंबर 190 पर एक श्लोक है, स्वयंभू मनु वरुषत रूपा जिन्हें तबे सृष्टि। सर्वप्रथम उस निरंकार ने जिस मानव को जन्म दिया उसका नाम मनु रखा। क्या रखा? क्या रखा? अब उलमा फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ने जिस आदमी को पैदा फरमाया उसका नाम आदम रखा। मैं इसलिए ठहर करके बताया हूँ कि आप समझ, वरना मैं चिल्लाऊं और आप समझ भी ना पाओ। खैर माशाल्लाह आने वाले आते रहे, कोई बात नहीं। वो तो लॉकडाउन का समय था ना जी, जो माशाल्लाह माशाल्लाह ये इंडियन करेंसी आ गई, मैं इंडिया का इसीलिए आ गया क्या माशाल्लाह। खैर कोई बात नहीं, आने वाले आते रहे। नकीब साहब किबला, मैं गया हुआ था दिल्ली में, तो नकीब साहब किबला को जब इनाम मिलता था तो कहते थे सुभान अल्लाह। फिर कोई ला करके 10 का नोट देता था तो कहते थे सुभान है। 10 टकिया इतना मिला तो कह रहे थे कि कोई ऐसा नौजवान हो, देखिए जो कहीं नोट ना चले वो जल से भी लोग चला देते। तो वही देख रहा कि जब नोट कहीं ना चले, पेट्रोल पंप से भी वापस हो जाए तो उलमा के पास नोट जाता है। खैर माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे नोट देने वाले को। तो एक नौजवान था, क्या देखते हैं कि एक नौजवान था 100 का नोट लेकर आया। 100 का नोट लेकर आया तो कहते हैं फला साहब नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। फिर लोग 10 का नोट लेते आ रहे हैं, लेते आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो कहते थे कि बड़ी फुर्सत से आया, बड़ी मुद्दत से आया है सवाली या रसूल अल्लाह, न गोश्त की थाली मिली ना ही चाय की प्याली या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह मेरी एक ही बकरी थी जिसे मैं घर छोड़ कर आया, ये 10 टकिया जुटाते जुटाते कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने उसे भी चुरा लिया, तो उससे कहीं ज्यादा मेरा घाटा हो जाएगा। तो कोई इनकी बात को समझा तो 500 का नोट लेकर आया। 80 साल का बुढ़ा था बेचारा, हाँफता कांपता हिलता हुआ आया। नकीब साहब किबला को 500 का नोट दे रहा है। नकीब साहब किबला तो देखकर गदगद हो गए कि 500 का नोट आया, इतने में तो एक तो बकरी आ जाएगी, अगर गाय भी हो जाएगा तो चलो कोई बात नहीं। नारा लगा रहे हैं फला बुढ़ऊ साहब किबला जिंदाबाद, फला मियाँ जिंदाबाद। अब बुढ़ऊ साहब किबला तो गदगद है। खैर बुजुर्ग समझते हैं ना, मैं इजीली वर्ड में बोला ताकि आप लोग समझें, वरना बुजुर्ग वर्ड है। मैंने आपको हंसाने की सिर्फ एक बात कही। खैर माशाल्लाह जब बुजुर्ग साहब ने ये बात कही कि नकीब साहब आप 490 रुपये हमें दे दें और 10 रुपये आप, तो उस वक्त नकीब साहब का हाल क्या रहा होगा? क्या रही होगी बेचारे की माशाल्लाह। आप लोग समझने के मूड में हैं, लेकिन माइक ऑपरेटर वाले भैया का माइक बड़ा ही अच्छा है। ओ माइक ऑपरेटर वाले भैया यार, किसी को सुबह करने दे, किसी को शाम करने दे, तो अपना काम कर, मुझको भी अपना काम करने दे। वरना फिर यही हाल होगा कि अगर इंजीनियर करेगा डॉक्टर का काम तो मरीज की जिंदगी का हो जाएगा ओम गणे स्वाहा काम तमाम। भैया मरीज चिल्ला पड़ेगा फकत इतना बोलकर, अरे कहाँ चला गया रे कम वक्त दरबार नट बोल्ट खोल है कि नहीं है माइक ऑपरेटर वाले भैया। भाई आपकी मशीन बहुत ज्यादा आवाज ले रही है। मैं सिंगल चीज नैनो और डिजायर को नैनो की तरह नहीं चला सकते, नैनो को नैनो की ही तरह चला सकते हैं। आप तो देख ही रहे हैं मैं सिंगल चीज का इंसान।